तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की तो होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका पहला पेपर हिंदी का है और 25 फरवरी के दिन एग्जाम है। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। क्या आप वास्तव में अच्छे नंबर चाहते हैं तो मैं जो जितने भी आपको ये प्रश्न बता रहा हूं इनको कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। मैंने ये नहीं कहा कि इसके अलावा अलग से मत पढ़िएगा, पर इनको जरूर कंप्लीट करके चले जाओ। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी तो 25वीं। मोहन नहीं आने वाला, इस वाक्य में निपात शब्द है तो नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं तो 3 माने गए हैं। यहां पर देख सकते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्रवरदाई। उषा का अर्थ क्या है? तो उषा का अर्थ है मतलब आपका पोहर। दंगल में उतरकर सबसे पहले तुम ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल में प्रेम मार्ग की काव्यधारा की प्रमुख कवि है जायसी। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? तो लोका। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। वो छंद में, वार्णिक छंद में क्या होते हैं? गण होते हैं। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो चीज बता रहा हूं उनको कंप्लीट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल, इसका मतलब क्या है? दिन रात मेहनत करना, वो कहलाता है कोल्हू का बेल। समाचार लेखन, समाचार लेखन की कौन सी शैली का उपयोग करते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है उसमें। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कौन सा है? भक्ति काल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने गए हैं तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, दिन का पंथी कहा जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। विभत्स रस का तो हो गया उर्दू फारसी छंद, कौन क्या रहता है उसमें? रुबाइया। यहां पर जाएगा आपको ये 7वां। चलिए निबंध जो है किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध, निबंध है गद्य की कसौटी। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? छंद के अंग होते वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक। तो यहां पर अपन लिख लेते वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। गण भी रहते हैं। आगे बात आपको समझ में? सूत्र द्वारा कही गई बात को विस्तार से लिखना व समझना क्या कहलाता है? सूत्र द्वारा जो बात लिखेंगे और समझेंगे उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं बेटा भाव पल्लवन। भाव पल्लवन हो गया। फीचर की लेखन की शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की जो शैली होती है ना वो होती है कथात्मक शैली। क्या होती है? कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो मोहनजोदड़ो जो नगर है वो है 5000 साल पुराना। ठीक है। अमलतास कितने कितने दिन के लिए फूलता है? तो अमलतास होता है 15 से 20 दिन। मेरा बाबू रंग रंगीला में तो ना। देखिए बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हूं। ठीक है। वास्तविक देखिए आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर भी आप कॉल करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। मात्र 200 रुपए चार्ज मिल रखा है, आपको भटकने की जरूरत नहीं, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिजिक्स के जो जितने भी मैंने सैंपल पेपर दे रहा हूं वो, और कोई सी भी चीज ऐसी चीज है कि जो यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। निश्चिंत रहिए, आप तो 200 रुपए चार्ज है, पेमेंट कर दीजिए तुरंत। आप अभी तक आपने आपकी सीट बुक नहीं कराई, कराइए। मॉडल पेपर दूंगा पर ये डंके की चोट पर के तो उसमें से पूरा फंस जाएगा। ठीक है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सत्य है या असत्य है?
तो ये पहला आपका एकदम राइट रहेगा, सत्य। यशोधर बाबू गोल मार्केट के सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये हो गया आपका असत्य। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लेना है ना। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है, तो भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कवित्व एक वार्णिक छंद है, कवित्व जो है क्या है, वार्णिक छंद है क्या, तो यहां पर आपका चौथा हो जाएगा भाव। बिल्कुल सत्य बात है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, तो बिल्कुल सत्य बात है आपकी। और बालक चांद के लिए ललचा रहा था, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार का जादू किस किस राह में वह कैसे काम करता है, झोपड़ियों में से किस तरह की आवाज आ रही थी, शिरीष के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है, ये आप देख सकते हैं यहां से। भारत में जाति प्रथा किस रूप में देखने को मिलती है, भक्तिन की छोटी आंखें किस गुण की ओर प्रकट करती है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, मीडिया की बीट किसे कहते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आपके क्वेश्चन रहे बेटा ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा आपको मैं बता भी देता हूं, यहां से ये देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट ए है, ये इस तरीका का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सिंपल, देखो कितना सा है। बाजार का जादू किस राह पर और कैसे काम करता है, तो बाजार का जादू आंखों की राह पर काम करता है, ठीक है, और मनी बैग तक पहुंचकर खरीदारी के लिए मन को उकसाता है, ठीक है। तो ये झोपड़े में से किस प्रकार की आवाज आ रही थी, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल भी जाएगी वैसे, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से देना है, सौरठा छंद, ठीक है, की परिभाषा उदाहरण से देना है, व्यंजना और निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना है आपको, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चे किस बात की से आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, भाषा की सहूलियत, शीतल में वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये इसका थोड़ा रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है।